अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, इस सवाल के साथ आज इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो देखें कि अगर आपको कोई जुमला कहना हो कि मुस्तकबिल में इस तारीख को ये काम हो चुका होगा, तो आपको कौन सा टेंस चाहिए? सो यू नीड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने बात की थी कि अमेरिका फला जगह पर ये काम कर चुका होगा, बल्कि मैं इसको पॉजिटिव में लेता हूं ताकि हम ईरान की बात करें कि ईरान आपने हरमज का कंट्रोल हासिल कर चुका होगा। कब? इंशाल्लाह अगस्त में मुकम्मल तौर पर। सो ईरान विल हैव ऑक्यूपाइड कंप्लीटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन अगस्त 2026। तो अब यहां पर जब हमने ये बात की कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, तो इसके लिए हमें यूज करना हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये है, इस तरह से ये आपको इस्तेमाल करने में फ़ायदा देता है, ये इसका काम है। इस चीज़ से फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अब ज़रा देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम जब सीखते हैं तो इसमें क्या दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे हम बार बार अपने लेक्चर्स में बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी टेंस याद रखना है तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक उसमें वर्ब फॉर्म और एक उसके हेल्पिंग वर्ब्स। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक ही है, विल हैव। और जहां पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं, वो विल हैव या विल हैज भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, इसमें हैज का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें शल या विल के साथ सिर्फ आप हैव लगाते हैं। और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो ये यूनिवर्सल रूल है, क्योंकि अब हम अपने टेंसेस के एंड की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से आप परफेक्ट टेंस को याद रख सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी बोर्ड स्क्रीन की तरफ और इसको मजीद डिटेल के साथ समझते हैं। वेलकम टू लेट स्मार्ट प्रेप पावर्ड बाय लेट्स एकेडमी सैदाबाद। And what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. Don't forget to bring your notebook or register to write the important things. और अब हम बात कर रहे हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। हमारा ये 16th जो है वो लेक्चर है, हमारी क्लास कंटिन्यू है और इंशाल्लाह सिंपल, इफेक्टिव एंड कंसाइजली एक्सप्लेन। सो क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या? This tense is used for an action that will be completed before a specific time or another action in the future. यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे प्रेजेंट की, पास्ट की, और अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब आप बात करते हैं तो ये क्या बताता है आपको? एक एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और अनदर एक्शन। It focus on completion of the action by a future point. Think of it as the future time plus completion. यानी कि मुस्तकबिल में जो काम मुकम्मल हो चुका हो, सादा लफ्ज़ों में उसे आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करने वाला टेंस या जुमला। एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 8 PM। यानी कि 8 बजे तक मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। यानी कि आप ये काम कर चुके होंगे, तो उसके हवाले से जब भी आप बात करेंगे कि मैं ये काम कर चुका हूँगा, तो आप क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो नाउ नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, इसके विल हैव है। और जैसे मैं अपने बार बार बात कर रहा हूँ कि हम शल को यूज नहीं कर रहे हैं, तो विल और हैव को मैंने अलग रखा है। क्यों रखा है इसको आप जानते हैं। और ये तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। परफेक्ट टेंस का जब भी आप लफ्ज सुने तो याद रखें उसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर गाइड में हम इसके आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, अली विल हैव गॉन टू कराची। अली कराची जा चुका होगा। सब्जेक्ट है नेगेटिव में, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट है, फिर हैव है। जो मैंने बात की थी कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब तो है विल हैव, लेकिन ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। और जब भी दो वर्ड्स पर हेल्पिंग वर्ब होगा तो नोट हमेशा दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और नोट का रिलेशन क्या है कि पहले हेल्पिंग वर्ब पे जो वर्ड्स के बाद नोट लगता है। तो इसी तरह अली विल नॉट हैव गॉन टू कराची। और यहीं पर जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में या जब आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो यही गलती होती है, इसे नोट रखेंगे। इंट्रोगेटिव में वही पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब का पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। विल अली हैव गॉन टू कराची, क्या अली कराची जा चुका होगा। नाउ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। विल अली नॉट हैव गॉन टू कराची, क्या अली कराची नहीं जा चुका होगा। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गाइड था, इसे राइट डाउन कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। तो इसकी प्रैक्टिस में हम देखते हैं, बाय नेक्स्ट मंडे आई डैश माई असाइनमेंट। अब यहाँ पर आपको
क्वेश्चंस मिलते हैं जब आप किसी भी टेस्ट में होते हैं, तो यहाँ पर फिनिश लिखा हुआ है, तो क्या आप यहाँ पर फिनिश या फिनिश लिख देंगे तो क्या आपका जुमला सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि इसके हेल्पिंग वर्ब भी होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय नेक्स्ट मंडे आई विल हैव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिनिश्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, फिनिश्ड माई असाइनमेंट। नाउ अब आपके पास है शी डैश द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स, तो कंप्लीट लिखा हुआ, आप क्या लिखेंगे? शी, वही विल हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे? कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको रीच दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दे विल हैव, और यहाँ पर रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। दे विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय 6 PM। नाउ आपके पास नेक्स्ट है सेव, इसमें आपको वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वी विल हैव सेव्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगी, इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है बाय द टाइम यू अराइव ही विल हैव, और इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, विल हैव कुक्ड डिनर। तो ये थी आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हल हो रहा है। सो बिफोर वी एंड एक बार हम देख लेते हैं, इसमें वर्ब की फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और इसके हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हैं, यानी कि विल और हैव। आप इसको एक ही हेल्पिंग वर्ब कहेंगे लेकिन दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। और इसके हम पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा विल हैव और बीन। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और दूसरी चीज़ जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पैसिव वॉइस में तो आपको पता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो टेस्ट आपके पास आता है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, और उसका जो रिजल्ट है वो हमारे फेसबुक पेज पे जो वीडियो अपलोड होती है उस पर आप ज़रूर पोस्ट करें। पेस्ट का मतलब भी ये है कि आपने कॉपी किया, वहाँ से वहाँ पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा वहाँ पर। और दूसरा, जो हम आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस देते हैं, तो ट्रांसलेशन ज़रूर किया करें ताकि आपको उस चीज़ के ऊपर एक मजबूत गिरफ्तार किया है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।